Hello everyone, you are welcome again to my YouTube channel, and in this video I will tell you about how did I improve my communication skills and also how I improved my English language skills. So first of all, you need to understand that communication skill and learning English is two different things, because communication is relating to your public speaking when you are speaking in front of the large chunk of people, and no matters in which language you are speaking. The main purpose of public speaking is to deliver your message to your targeted audiences. If you are successful in satisfying your audiences, if you are successful in delivering your messages and your targeted audience are able to decoding your messages, then means you are a very nice public speaker. Okay, and learning English is a different thing, and in today's context, if I say, so we are learning English because there is a dominance of Western countries, especially I would like to quote here to the America. Due to the dominance of the America, we are learning English, and there are many opportunities, because there are so many companies that are working through the language of English. So even in the India, you can find that many of the documentation, if you want to go through, and if you are going moving for the higher education, then you will find most of the content in English language. So that is why it becomes very essential, quintessential, we can say, to learn English communication skills. So that is the importance of English communication, and I have also told you about the public speaking skills. So now we talk about how we can improve our public speaking skills. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत बेहतर हों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी कंटेंट है। आप अपने कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लीजिए कि आपको एक किसी टॉपिक पे, एनवायरनमेंट के टॉपिक पे आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो नो मैटर्स हाउ यू आर स्पीकिंग, मीन इन वट एवर मोड ऑफ लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, आई मीन टू से कि आप किस लैंग्वेज में बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी कंटेंट डिलीवरी कैसी है। आपने हिंदी में बोला, लेकिन आपकी जो कंटेंट डिलीवरी थी, आपको क्या चीज़, किस चीज़ से आपको शुरुआत करनी चाहिए थी और किस चीज़ को आपको कोर कंटेंट में यानी बीच में बोलना चाहिए था, और कैसे आपको उसको एंड करना चाहिए था। अगर आप इन सब चीज़ों की टेक्निकें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आपको अगर ये जानकारी है कि मेरे अगर सिंपल वर्ड्स का मैं यूज़ करता हूँ तो जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस को समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहले आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के बारे में सोचिए कि आप अपने जो डिलीवरी है, जो कि प्रेजेंटेशन के डिलीवरी है, वो आप किन लोगों के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्लम एरिया में जाते हैं और आप इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट है, बट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ देम, अगर आप उनके सामने इंग्लिश बोलने लग जाएं, तो क्या आप गुड पब्लिक स्पीकर हैं? जी नहीं, आप बिल्कुल भी अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है, क्योंकि आप उनकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके जो मैसेज की, वो तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, आपका जो मैसेज है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो इसीलिए आपको, अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो पहले आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप पहले बेहतर इंग्लिश सीख लेंगे, तभी आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बोला जाए कि रैंडमली आपको अचानक से किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे। अगर आपसे बोला जाए 5 to 10 लाइन्स आप किसी वॉच के बारे में बोल दीजिए, आप विंडो के बारे में बोल दीजिए, तो उसमें एक टेक्निक है, एक टेक्निक होती है 5W1H, कि आप पहले उसके बारे में बताएंगे व्हाट, कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, व्हेन कि कब बनाई गई, ठीक, और हो गया मतलब वाई क्यों बनाई गई, आप उसके लिए रीज़न देंगे, और फिर होगा कि क्या बोलते हैं, मतलब हु किसने बनाई,
ये चीज़ हो गई। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर देंगे हाउ कैसे बनाई गई, तो ये 5 और 6 लाइन तो बिल्कुल ऐसे ही आ गई एग्जैक्ट। और बाकी आप जैसे ही 5-6 लाइनें बोलेंगे आप उसको उसके हिस्ट्री से कंपैरिजन कर देंगे कि पहले सिचुएशन कैसे थी फिर अब कैसी है। जैसे अगर हम बात करें कि बल्ब के बारे में, तो अगर हमें बल्ब पे 5-6 लाइनें बोलनी हो या रैंडमली 10 लाइन्स किसी ने बोलने के लिए कह दिया, तो आप सीधी सी बात है पहले बोलेंगे कि बल्ब दिखता कैसे है, ठीक है, इट्स कलर इज वाइट, ये बताएंगे आपको ये करता क्या, इट लाइट अप्स दी रूम एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, और इसके आने से पहले वर्ल्ड कैसा था, ठीक है, देयर वॉज सो मच डार्कनेस इन द वर्ल्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ लाइट, ठीक है, क्या क्या चीज़ें सुधरी हैं। आप स्टडी से अपने कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हमें अब लाइट की जो सफिशिएंसी है इसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अब लाइट नहीं कटती तो हमें गर्मी में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में सोच के बता सकते हैं, और किसके ज़रिए, ये 5W और 1H टेक्निक के ज़रिए आप बता सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी टेक्निक्स, ओके, इफ़ यू मीन गूगल अप इन द गूगल, देन यू विल फाइंड मैनी ऑफ द टेक्निक्स रिलेटिंग टू योर पब्लिक स्पीकिंग, ओके, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें, और आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक को फेस कीजिए, और आप देखेंगे कि समय के साथ आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज तो मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं जहाँ पर इंग्लिश ही चलती है, तो वहाँ पर तो इंग्लिश लैंग्वेज मैटर करेगी। फिर तो आप वहाँ हिंदी नहीं बोल सकते, स्लम एरिया में आपने हिंदी बोल दी, वहाँ आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, कोई बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हो गई, कंपनीज हो गई, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है, अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप लिखने में भी अच्छे होना चाहते हैं, तो 1-2 बुकें हैं, जैसे कि आर.पी. सिन्हा, वो पूरी हिंदी में है, इंग्लिश की बुक ग्रामर के बारे में, लेकिन इंग्लिश में आपको इजीली परचेज आप कर सकते हैं मार्केट से। आर.पी. सिन्हा हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये बुक का नेम है। और एक है रेन एंड मार्टिन, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, आप इसे भी इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसमें कंटेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से दिया गया है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी इंग्लिश को सीखने में। और ये तो रही ग्रामर की बात, लेकिन उसके साथ में जो बहुत ज़रूरी होता है वो होती है आपकी लिसनिंग स्किल्स, कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। क्योंकि अगर आप किसी के सवाल को, किसी के 10 लाइन के सवाल को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप उसका जवाब 1 लाइन में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल ही नहीं समझा 1 लाइन का, तो आप 10 लाइन बोलकर भी उसका सही जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए बोला जाता है लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीकिंग, सो दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर लिसनिंग। तो आप अपनी लिसनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए। इंग्लिश टाइटल्स करके एक इंग्लिश सब टाइटल करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप यहाँ पर मेरा भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँगा मैं भी इंग्लिश में कुछ जो वीडियोस हैं वो बना रखी हैं, आप उसको सुनिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। जो वर्ड आपको समझ नहीं आता आप उसको नोट डाउन करिए, और उसका मीनिंग ढूंढ के आप उसको अपने डेली रूटीन में यूज़ करिए, और इससे आप देखेंगे कि आप में चेंज आने लगेगा। और धीरे धीरे आप अपने आप को पब्लिक के सामने, यानी स्ट्रेंज पीपल के सामने उतारे और उनके सामने बोले। पहली बारी हो सकता है ऐसा कि आप पहले बारी में हिचकिचाएं, 1 ही 2 लाइन बोल के आप रुक जाए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन आपको इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लोग आप पे हंसेंगे, फर्स्ट द पीपल लाफ एट यू, बट in the future you will get the opportunity to laugh at them when you will be speaking fluently English, okay? जब आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे देन आपके पास एक अवसर होगा कि आप उन पे हंसें। अब आपकी मर्जी है कि हंसें या ना हंसें, वो तो हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो इसीलिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अपनी इंग्लिश में को कमांड को अच्छा बनाने के लिए आपको लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। आप स्पीकिंग वीडियोस देखिए, सुनिए, फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन देखिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आप एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर, और उसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ऑप्शन आता है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है
आप वहाँ से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी वर्ड आपको मिलता है जल्दी से डालिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए और उसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने लग जाइए। और अगर आपके पास मौका हो तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास मौका होता है तो आप किसी के साथ डिबेट कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने बारे में बताइए, इंग्लिश में बताइए, डिबेट कीजिए किसी टॉपिक के ऊपर लेके। पहले आप एक या दो ही लाइन बोल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप यकीन मानिए कि आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। आप तीसरे दिन 3 लाइन बोलेंगे, चौथे दिन 4 लाइन बोलेंगे, 5वें दिन 5 लाइन बोलेंगे और ऐसे समय के साथ साथ आप बहुत ही अच्छा कंटिन्यूसली आप बोलते रहेंगे और इस तरीके से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। जैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उसके बाद में आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे आप फोकस कीजिए कि आपको किसी भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया और बाद में इंग्लिश आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो या आपकी ये हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।